मत मुसलमान के नौजवानों सुनो, तुम्हें तो दीन प्लेट में रख कर मिल गया है। कभी हजरत सलमान फारसी के ईमान लाने तक के सफर का मुताला करो, तुम्हारी हैरत गुम हो जाएगी। आप एक मजूसी के बेटे थे, आग की परस्तिश करने वाले लोग। अमीर कबीर घराने से ताल्लुक था, शहजादों की सी जिंदगी थी, लेकिन अंदर एक तलाश ने जन्म ले लिया था, राह हक की तलाश। आप एक ईसाई राहब के पास चले गए, उसके पास खिदमत पे मामूर हो गए। दिन रात उसकी खिदमत किया करते कि मुझे हक मिल जाए, लेकिन ये खबर बाप को हुई तो उसने घर से निकाल दिया। फिर आप उसी राहब के पास रहने लगे, इतनी खिदमत की कि यहां तक उसका आखिरी वक्त आ गया। आखिरी वक्त में वो राहिब कहने लगा कि बेटा, तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, ऐसा करो गमूरिया चले जाओ, वहां मैं एक राहिब को जानता हूं, वो तुम्हारे राह हक की तलाश में तुम्हारी मदद कर सकता है। आपने गमूरिया का सफर किया, उस राहिब के पास पहुंचे, दिन रात उसकी खिदमत में मसरूफ अमल रहे। दिन रात उसकी खिदमत की, उसके कपड़े धोए, सफाइयां की, जूते तक साफ किए, यहां तक कि उस राहिब का भी आखिरी वक्त आ गया। तो वो राहिब कहने लगा, बेटा तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुझे अपने अतराफ दूर दूर तक कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता जो तुम्हें राह हक की तलाश में तुम्हारी मदद कर सके। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि तुम यसरब चले जाओ, सुना है कि आखिर ज़मान नबी का ज़ुहूर होने वाला है, वहां से तुम्हें हक जरूर मिल जाएगा। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा, कोई और भी तो नबूवत का झूठा दावा कर सकता है। तो राहिब कहने लगा, उनकी 3 निशानियां होंगी। पहली निशानी तो ये है कि सदका कबूल नहीं करेंगे, दूसरी निशानी ये होगी कि हदिया तोहफा कबूल कर लेंगे, और तीसरी निशानी ये होगी कि 2 कंधों के दरमियान पुश्त पे मोहरे नबूवत होगी, वही अल्लाह के सच्चे रसूल होंगे। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं कि फिर तड़प राह हक की और बढ़ गई थी। मैंने वहां से यसरब के सफर का आगाज किया। रास्ते में चूंकि तन्हा था, कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया, गुलाम बना लिया, लेकिन मेरे नसीब अच्छे कि उन्होंने मुझे आके यसरब में बेचा। एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया, वो मुझे मारता भी था और अपने बाग में मुझसे काम करवाया करता था। कहते हैं मैं उसकी खिदमत में रहा, काफी देर तक काम करता रहा। फिर एक रोज जब मेरी आंख खुली, उस रोज हवाएं और ही पैगाम सुना रही थी। हवाएं बड़ी पुरसोज थी और दरख्त चमक रहे थे। मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। अब अंदर भी राह हक की शमा रोशन थी। कहते हैं मैं खजूर के ऊपर चढ़ा, खजूरें तोड़ रहा था कि नीचे वो जो मेरा आका था यहूदी, उसका भाई आकर कहने लगा कि सुना है तुमने कुछ? तो वो कहने लगा कि क्या हुआ है? तो वो कहने लगा कि सुना है वो जिन्होंने नबूवत का दावा किया था ना, वो यसरब आ गए हैं। यसरब बीमारियों का गढ़ था, लेकिन हुजूर के कदम मुबारक की निस्बत से मदीना बना, बीमारियों से पाक कर दिया अल्लाह ने। तो कहने लगा कि सुना है वो यसरब आन पहुंचे हैं। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं मैं धड़ाम से नीचे आया, मैंने आकर पूछा कि क्या कहा, तो मेरे मालिक ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। लेकिन आज मैं रोया नहीं, क्योंकि आज तो मेरे दिल में कुछ और ही शमे रोशन हो चुकी थी, खुशी की जैसे कोई घड़ी आन पहुंची थी। कहते हैं मैं शाम का इंतजार करने लगा। शाम ढली, मैंने कुछ खजूरें तोड़ी, पल्लू में बांधी और वादिये कुबा का सफर किया। कहते हैं मैं वहां पहुंचा, हुजूर एक खजूर के तने की टेक लगाए बैठे थे। एक तरफ एक दिया रोशन था, दाईं जानब हजरत सिद्दीक अकबर बैठे थे। मैं जाकर बैठ गया, हुजूर ने मेरी तरफ देखा तो बसों फरमाया। कहते हैं दिल तो पहली नजर में लुट गया था, चेहरा ही वदुहा के चेहरे पे नजर पड़ी थी कि सुभान अल्लाह, मैं तो वहीं बैठ गया। कहते हैं मैं चेहरा देखता रहा, फिर मैंने पल्लू से खजूरें खोली और राहिब की निशानियों को सोचा कि उसने जो निशानियां बताई थी वो जरा देख तो लूं। खजूरें पेश की, कहा हुजूर ये मैं सदका लेके आया हूं। तो हुजूर मेरी तरफ देख कर मुस्कुराने लगे कि जैसे पहले से जानते हो। हुजूर ने मेरी ही तरफ देखते हुए अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, सिद्दीक इन्हें लोगों में बांट दो, आप जानते हैं कि हम सदका नहीं लेते। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि पहली निशानी तो पूरी हो गई और चेहरा भी, सुभान अल्लाह, मैं वापस तो लौट आया, लेकिन रात भर सो न सका। दिन भर जल्दी से काम करता रहा, शाम का इंतजार करता रहा। अगले रोज फिर शाम को कुछ खजूरें बांधी, फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। खजूरें पेश की कि हुजूर तोहफा लाया हूं। हुजूर ने मेरी तरफ देखा तो मुस्कुराने लगे। हुजूर ने तनावुल फरमाई। सलमान फारसी फरमाते हैं कि शायद मुझे नहीं पता, हुजूर ने 10-11 खजूरें तनावुल फरमा ली। मैं बड़ा खुश हुआ, अब दूसरी निशानी भी पूरी हो चुकी थी।
لیکن اس روز واپس جانے کو دل نہ کرے۔ حضور کی محفل میں جو قلبی اطمینان مل رہا تھا وہ اس سے پہلے دل نے محسوس نہیں کیا تھا۔ بڑا مشکل سے ہو کر میں اٹھ کے آیا، پھر اگلے روز جب میں جانے لگا تو دل طرح طرح کے منصوبے بنانے لگا کہ 2 نشانیاں تو جو راہب نے بتائی تھی وہ پوری ہو گئی ہیں، اب تیسری نشانی کا کیسے پتہ کروں گا؟ اب جا کر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضور اپنی پشت دکھائیں، یہ تو بے ادبی شمار ہوگی۔ دل میں یہ خیال آئے کہ کاش ہوا چلنے لگے اور حضور کی چادر ہٹ جائے تو میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ کہتے ہیں اس روز جب میں پہنچا تو حضور مسجد نبوی جہاں آج ہے وہاں موجود تھے، جنت البقیع میں تھے۔ تو میں وہاں پہنچا، حضور کی خدمت میں بیٹھنے لگا تو حضور نے فرمایا کہ سلمان سامنے نہیں، تم پیچھے آ کے بیٹھو۔ قربان جاؤں، قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ اور جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے، نہیں جنہ نہیں ویکھیا ہوتے کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے نہیں۔ حضرت سلمان فارسی پیچھے جا کر بیٹھے، حضور نے خود ارادتاً اپنی چادر ہٹائی اور کہا سلمان دیکھ لو جو دیکھنے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی کی جب مہر نبوت پر نظر پڑی تو دوڑ کے برق رفتاری سے حضور کی پشت مبارک کو گلے لگا لیا، مہر نبوت کو چومنے لگے، اتنا چومتے گئے کہ خود حضور نے آپ کے بازو کو پکڑ کر آگے کیا اور کہا سلمان بس بھی کرو۔ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں نے بڑا سفر کیا ہے، حضور میں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، شام سے اسوفان، پھر موصل، پھر غموریہ، پھر یثرب پہنچا ہوں، حضور میں نے بڑے لوگوں کے کپڑے دھوئے ہیں، حضور بڑے لوگوں کے جوتے صاف کیے ہیں آپ تک آنے کے لیے۔ حضور نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور فرمایا کہ پڑھو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یوں حضرت سلمان فارسی کا یہ سفر مکمل ہوا۔ ایمان لانے کے بعد جو قربانیاں پیش کی وہ تو وراء الورا ہیں۔ میرا افسانہ حیات پڑھنے والوں، کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا، اگر پڑھنا شروع کریں تو آپ کی ہچکی بن جائے گی۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، کیا ہم نے کبھی ایمان کی اتنی فکر کی ہے؟ ہمیں تو یہ پلیٹ میں رکھ کر مل گیا ہے، ہمیں تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔